नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के लालबाग हत्याकांड में पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से उत्तराखंड तक करीब 550 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय तलाश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को चप्पर टोल नाका के पास दबोचा। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पर पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज है और वह जहांगीरपुरी के कन्या हत्याकांड में भी वांछित था। दिल्ली के लालबाग हत्याकांड में पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से उत्तराखंड तक करीब 550 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय तलाश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को चप्पटोल नाका के पास दबोचा। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पर पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज है और वह जहांगीरपुरी के एक अन्य हत्याकांड में भी वांछित था। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने आजादपुर के लालबाग इलाके में हुई गोलीबारी और चाकूबाजी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त की रात लालबाग जुग्गी क्षेत्र में विवाद के बाद एक सीसीएल को गोली और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद दोनों आरोपी दिल्ली से फरार होकर उत्तराखंड की ओर चले गए थे। तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और करीब 550 किलोमीटर की तलाशी के बाद चप्पट रोड नाका के पास किराए की कार में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अमन उर्फ मुल्ला और अर्जुन उर्फ मोनी के रूप में की है। आरोपियों के पास से किराए की पंचकार और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अमन के खिलाफ पहले से 6 गंभीर मामले दर्ज है, जबकि अनुज पर 15 आपराधिक मामले दर्ज है। अनुज थाना जहांगीरपुरी के एक अन्य हत्याकांड में भी वांछित था। पुलिस अब दोनों आरोपियों की वारदात में पूरी भूमिका और उनके अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े तारों की जांच कर रही है। आज ये नॉर्दर्न रेंज में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया है। 2 अलग अलग केसेस है, दोनों मर्डर केसेस हैं, वो वर्कआउट किए हैं। पहले जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी आकांक्षा यादव और उनकी टीम ने बहुत अच्छा एक केस वर्कआउट किया है, सेंसेशनल मर्डर केस, जिसमें जो है 12 अगस्त की बात है। रात को जो है लालबाग एरिया आदर्श नगर में एक कॉल आती है फायरिंग की। उसमें मौके पे टीम पहुंची और पता चला कि जो है वहाँ पे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और स्टैबिंग का भी इंसिडेंट हुआ है। बाद में जब हॉस्पिटल में गए तो इंजर्ड जो है सीसीएल है उसकी जो है डेथ हो जाती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पता चला कि उसके पेट में भी गोली लगी है। और उसका एक साथी साहिल नाम का उसका साथी था जो कि आई विटनेस था लालबाग एरिया में जब ये इंसिडेंट हुआ। उसके बयान पर ये केस रजिस्टर किया गया, जिसमें बताया कि इंसिडेंट जो है उसमें 2 लड़के शामिल थे उस वारदात में, फायरिंग में और स्टैबिंग में। उन 2 लड़कों को पुलिस ने जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जगह जगह रेड मारी पॉसिबल हाइड आउट्स पे और उनको फाइनली जो है हरिद्वार उत्तराखंड से जो है उनको एप्रीहेंड किया गया और उन पे प्रीवियस दोनों पे जो है प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी है। उसमें जो 2 लड़कों के जो नाम आए हैं जो पकड़े हैं आइडेंटिफाई हुए, उनके नाम हैं, एक का है अमन अलियास मुल्ला, एज 26 ईयर, रेजिडेंट ऑफ लालबाग आजादपुर, जिसके ऊपर 6 प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा है अनुज अलियास मोनी, एज 20 ईयर्स, जहांगीरपुरी का रहने वाला है, जिस पर 9 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। और ये अनुज अलियास मोनी, ये एक रिसेंटली एक मर्डर केस हुआ था, वर्कआउट केस है वो, उसमें ऑलरेडी 4 अक्यूज पकड़े जा चुके हैं। उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। तो एक जहांगीरपुरी का मर्डर केस FIR नंबर 460/2026, वो उसमें भी ये वांटेड था और लेफ्ट ओवर क्रिमिनल था, उसमें भी जो है ये इसको पकड़ा है। बाकी जो है डिटेल्स डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ये शेयर करेगी टीम के बारे में और किस तरह से जो है ये प्लान किया गया सारा ऑपरेशन, उसके बारे में डीसीपी नॉर्थ वेस्ट शेयर करेंगे। फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट होता है लालबाग के एरिया में, जिसके बाद केस को तुरंत रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया जाता है। जहाँ पे जो एक सीसीएल था उसके 2 गन शॉट वुंड थे और साथ में स्टैब इंजरीज थी। सीसीएल वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल, बीजेआरएम में वो ब्रॉट डेड हालत में
पहुंचाए जाते हैं। इसमें आई विटनेस जो हैं वो साहिल सन ऑफ नफीस जो डिसीज्ड के फ्रेंड थे वो साथ में थे। तो उनके मुताबिक जो दो एक्यूज़ हैं, अमन अलियास मुल्ला सन ऑफ सलीम, अनुज अलियास मोनी सन ऑफ मुकेश कुमार, उन्होंने उन पे फायरिंग किया था, जिसके तहत ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ, आफ्टर द इंसिडेंट दोनों एक्यूज दे वर एट लार्ज एंड पॉसिबल उनके हाइड आउट्स पे रेड किया गया और फिर 550 किलोमीटर के मैन हंट चेस के बाद इन्हें हरिद्वार के पास से टोल के पास वहाँ पे इनको एप्रीहेंड किया गया और आदर्श नगर टीम ने इन दोनों को साथ में एप्रीहेंड किया। उसी के साथ जब इनको इंटेरोगेट किया तो पता लगा है कि अमन अलियास मुल्ला पे 6 हीनियस केसेस रहे हैं और अनुज अलियास मोनी पे 15 क्रिमिनल केसेस हैं। नहीं। और साथ ही साथ इनके पास से जो 2 मोबाइल फ़ोन हैं वो रिकवर किए गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इनकी प्रायर इनकी एनमिटी थी जो मोटिव निकल के आया कि जो झगड़ा हुआ है, पहले भी झगड़ा हुआ था, तो उसके तहत ये गोली मारी गई। अभी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाउएवर इसमें हम पीछे तक जा रहे हैं कि रूट कॉज क्या है। जो इंसिडेंट हुआ है वो छोटे ऑल्टरकेशन की वजह से हुआ है। हाउएवर वी आर गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मैम फायरिंग किसने किया था और स्टैपिंग किसने किया था? अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अमन मुल्ला ने फायरिंग किया था। अभी तक जो आई विटनेस अकाउंट बता रहे हैं। फर्दर जो वेपन कहाँ से लाए हैं, फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। मैम बताया जा रहा है कि जिस दिन अमन मुल्ला ने इसकी हत्या की है उस दिन भी अमन मुल्ला के साथ मार पिटाई किया था, इसकी हत्या हुई है। इससे पहले भी किसी इलाके में कई बार इसके साथ मार पहले से इनमिटी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फर्दर विल गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम कि कहाँ से ये क्या मैटर है एग्जैक्टली और इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैम ये लड़का कोई नशा वगैरह करता है, ऐसे ही इसने अंजाम दिया घटना? नहीं, एरिया में ये थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा अपने डोमिनेंस दिखाना एरिया में और प्रोटेक्शन देना और उस तरह का क्रिमिनल एलिमेंट जिसे कह सकते हैं कि वो है। टीम को किस तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी, कितनी मुश्किलें आई, किस तरह से उसको पकड़ा गया उसके बाद? टीम के लिए टीम आदर्श नगर थाने की टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है एंड आई वुड से दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट केस टू क्रैक फॉर दिस। रेड की कहाँ का रेड की? फर्दर रेड्स अभी इसमें इन्होंने आगरा में पहुंचे ये लोग और फर्दर रेड्स इन्होंने हरिद्वार में करी हैं जहां से इसको एप्रीहेंड किया गया है। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।